क्वेश्चन नंबर 12 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बहुत अच्छा और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला बोर्ड का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब क्या कंडीशन है कि भाई सी की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये क्या हो गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है क्या होता है, वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, पता होगा आपको। नहीं भी पता होगा तो नोट डाउन कर लेना, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी, cx माइनस वाई इक्वल टू 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर जीरो करके तो इसको इधर ले आएंगे, तो क्या होगा cx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, a1x माइनस b1y माइनस c इक्वल टू 0 से। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे वरना आप गड़बड़ी कर दोगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कट गया तो a1 की जगह कितना है c। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a1 इक्वल टू c। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो इसके आगे कितना है, कुछ ना हो तो 1, तो माइनस ओ ये प्लस होता है, प्लस प्लस बेटा ये सही कर लेना, ये प्लस होता है। ठीक है, प्लस। ठीक है, तो ये b1 कितना हो जाएगा हमारा, b1 इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली c1 कितना है, c1 इक्वल टू वो c खाली ओनली c इक्वल टू माइनस का 2। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मेरे लिखते वक्त इसको सही होता है, सही प्लस में कर लेना। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे, क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a2 इक्वल टू, देखो वही जिसको नहीं आता है सर कोफिशिएंट कैसे लिखें, तो x से x काट दो, इसके सामने क्या लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पे लिख दो 6। ठीक है, सिमिलरली y से y काट दो, b के सामने कितना लिखा हुआ है -2 साइन के साथ, तो b2 इक्वल टू -2। और सिमिलरली c2 के सामने कितना लिखा हुआ है साइन के साथ -3, मतलब c2 कितना आ गया -3। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको यहां तक। अब देखो क्या कह रहा है, वैल्यू मिल गई, अब इसको इसमें पुट करना है, हमें किसमें पुट करना है, गिवन कंडीशन में। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं इस वाली गिवन कंडीशन में। तो यहाँ पे कितना है, a1 कितना है, a1 की जगह है c, और a2 कितना है, a2 की जगह है 6 इज इक्वल टू b1 कितना है -1 अपॉन में b2 कितना है -2 इज इक्वल टू c1 कितना है -2 और c2 कितना है -3। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस है तो ये कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, c निकालना है। या तो इस दोनों को ले लो या तो ये ले लो, c अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 2। और देखो या फिर ये भी लोगे कि c अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो दोनों से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई। तो देखो यहां से कितना आएगा, तो 6 इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये इधर और ये इधर, मतलब 2 को यहीं रख लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 6 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया, यहां से 3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली तो यहां से c कितना आ गया 3, और यहां से c को सोल्व करो तो c इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन 3, तो इससे ये कट गया, कितना आया 3 2 या 6, मतलब c इक्वल टू 4। अब हमारे पास c की दो वैल्यू आई है, दो वैल्यू कौन कौन सी, ध्यान से देखो, एक c इक्वल टू 4 और एक c इक्वल टू 3, दो वैल्यू आ गई। सर इसमें से कौन सी वैल्यू सही है, देखो ध्यान से, कौन सी वैल्यू सही है कैसे निकालेंगे, यहां देखना, अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पक्का गलत हो जाएगा। c की दो वैल्यू आ गई, सर हम कौन सी वैल्यू ले, हम देखो यहां पे रख लो, यहां पे c1 कितना है, अगर हम रख रहे हैं 3 अपॉन 2, पुटिंग, देखो ध्यान से, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन कौन सी है, ये वाली, इसको नाम दे दो, इसमें रख लो, c की वैल्यू देखो 3 रखो, मतलब यहां पे 3 रखो, तो कितना आ रहा है 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। क्या इससे वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, ध्यान से देखो, क्या इससे वैल्यू हमारी माइनस का 2 अपॉन 3, यहां से वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, अब 4 रख के देखते हैं, इससे तो नहीं आ रहा ना, देखो यार, इससे ये कट गया तो ये नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/3।
क्या ऐसा संभव है? नहीं है, क्रॉस कर दो। अब c इक्वल टू 4 रख के देखते हैं, तो इसी में क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन इन गिवन कंडीशन में रख के देखते हैं। कंडीशन क्या है? ये वाली। तो c की जगह क्या रखेंगे, 4/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/3। तो इससे ये कट गया, 2 2 जा और 2 3 जा। तो अल्टीमेट क्या आ रहा है, कहीं पे भी ये इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से नोट डाउन करना, वरना एग्जाम में 100% आप गलत करोगे, 100%। इसका मतलब क्या है, c की ऐसी कोई वैल्यू संभव नहीं है जिससे ये इक्वल हो जाए। यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? मतलब इसका आंसर क्या होगा, देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू फॉर c फॉर विच द इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आई बात समझ में? एग्जाम में आप क्या होगा, पजल्स हो जाओगे, अनलिमिटेड करते रहोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन की यही खासियत है कि इसमें c की ऐसी कोई वैल्यू संभव नहीं है जिसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ। मैंने ऐसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 2022-23 से लेकर 2010 तक के सारे बेस्ट क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो को देखना, सब टाइप के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे आपके। आपका एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी तरह का क्वेश्चन अटक जाए। ठीक है, नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।